थ्योरम ऑन सर्कल डायमीटर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। इस वीडियो में हम सर्कल का एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसमें अगर सर्कल का डायमीटर किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा हो। डायमीटर और कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो किसी भी सर्कल के दो बाउंड्री पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, और डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंटर से भी पास करती हो। तो थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, यानी किसी सर्कल का डायमीटर अगर किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता हो यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो ये उस कॉर्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा। इस स्टेटमेंट को हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो अगर हमारे पास ये एक सर्कल है जिसका हम सेंटर ले लेते हैं O, और इसकी कोई भी कॉर्ड यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने कॉर्ड ले ली और कॉर्ड को नाम दे देंगे ए बी का। तो कॉर्ड के ऊपर हम एक मिडल पॉइंट ले लेते हैं एम, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ऐसा डायमीटर ड्रॉ करना है जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, यानी उसके मिडल पॉइंट से गुजरे। तो हम कॉर्ड का बिल्कुल मिडल में एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को एम कह देंगे और डायमीटर सी डी ड्रॉ करेंगे जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी पॉइंट एम से गुजरता है जो कि ए बी का मिडल पॉइंट है। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो डायमीटर सी डी है ये कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी जिस पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया है ये 90 डिग्रीज पर है। तो पहले हमें जो कुछ गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे। हमें क्या गिवन है? डायमीटर सी डी ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी एट पॉइंट एम, और प्रूव करना है कि डायमीटर सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के साथ। तो हम यहाँ टू प्रूव में लिखेंगे सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो अब अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इस तरह से ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे कि उनको यूज़ करते हुए हम इस एंगल को 90 प्रूव कर सकें। तो अगर हम पॉइंट ओ को ए से ज्वाइन कर दें तो ये क्या बनेगा? ये सर्कल का रेडियस है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर ओ से सर्कल के किसी भी बाउंड्री पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट होता है ये उसका रेडियस होता है। तो अगर हम ओ से ए तक ले जाएं तो ये भी रेडियस होगा, इसी तरह ओ से बी तक ले जाएं तो ये भी हम लाइन सेगमेंट रेडियस के इक्वल रख सकते हैं। और इस तरह से हमने दो ट्राइंगल्स यहाँ पर बना ली हैं, ओ ए एम और ओ बी एम। अब ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। हम लिखेंगे ज्वाइन ए एंड बी विथ सेंटर ओ। तो इस तरह से हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई हैं। अब ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनकी कोरेस्पोंडेंस में हम इनके कंपैरिजन में ये चीज़ प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, यानी जो डायमीटर सी डी है ये ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम लेफ्ट साइड पर स्टेटमेंट्स और राइट साइड पर रीजंस लिखेंगे। हमने एंगल्स को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है, तो ये जो एंगल है इस एंगल को हम 1 कह देते हैं और इस एंगल को एंगल 2 कह देंगे। अगर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं तो इसका मतलब है कि सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को परपेंडिकुलरली। तो पहले हम ट्राइंगल ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम की कोरेस्पोंडेंस देखेंगे। तो हम लिखेंगे इन कोरेस्पोंडेंस ऑफ ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम, इनके दरमियान इस तरह से डबल हेडेड एरो लगाएंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देख सकते हैं कि साइड ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये सर्कल के रेडियस हैं। तो इन साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ साइड ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ साइड ओ बी, और इसकी रीज़न लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो m है ये जैसा कि हमें बताया गया था कि ये मिडल पॉइंट है, ये हमें गिवन था। इसका मतलब है कि साइड ए एम और बी एम भी लेंथ में बराबर होंगी, क्योंकि m इनका बिल्कुल मिडल पॉइंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम, और रीज़न लिखेंगे गिवन। इसके अलावा इन दोनों ट्राइंगल्स में O से M तक जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, तो ये भी लेंथ में दोनों के लिए बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ साइड O M इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ साइड O M, और इसकी रीज़न लिखेंगे कॉमन। तो हम देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में हमने
तीन साइड्स को साइड साइड और साइड तीन साइड्स को इक्वल प्रूव किया है। इसका मतलब है कि साइड 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 पोस्टुलेट की मदद से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। और रीजन में लिखेंगे साइड 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 पोस्टुलेट। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं, इसका मतलब है कि इनकी रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो हम देख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर ये दोनों कंग्रेंट ट्रायंगल्स हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, यानी ये दो एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे। और रीजन लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम यहाँ पर दोबारा से देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में मिलकर एक स्ट्रेट लाइन वाला एंगल यानी स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्रीज के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं, यानी इन दोनों का एडिशन 180 डिग्रीज होगा। तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और रीज़न लिखेंगे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह दें तो हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके ये बात कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 अगर दोनों इक्वल भी हैं और इनका सम 180 भी है तो एक ही ऑप्शन है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्रीज के होंगे। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। ये दोनों एंगल सेम भी हैं और 90 डिग्रीज के भी इक्वल होंगे। रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 से हमने ये बात लिखी है। तो अगर ये दोनों एंगल्स 90 के हैं, इसका मतलब है ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, यानी कि जो सी डी है ये ए बी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये 90 डिग्रीज बनाकर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि डायमीटर सी डी परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर। तो यहाँ से हम लिखेंगे डायमीटर सी डी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि डायमीटर इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई डायमीटर किसी सर्कल में कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा हो तो वो उसके साथ परपेंडिकुलर भी होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन सर्कल रिलेटेड टू डायमीटर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड।